दोस्तों, अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2025 में भगीरथपुरा इंदौर में प्रदूषित पानी की वजह से 15 लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को कवर किया था। उसी तरह से प्रदूषित पानी के कुछ केसेस दिल्ली में भी मिले थे, हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी। कुछ दिन ये न्यूज़ में रही, उसके बाद सब लोग उसे भूल गए। दोस्तों, इस न्यूज़ से आपको थोड़ा आइडिया तो आया होगा कि क्या हो रहा है। अगर आप इशारे को नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा अगर एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि घर में नल से पानी की एक भी बूंद नहीं आ रही। घर के बाहर जाके देखते हैं तो वाटर टैंकर के आगे लंबी लंबी लाइंस लगी है, जमीन सूखने लगी है। इसका मतलब है पानी की किल्लत। इंदौर और दिल्ली के इंसिडेंट्स उसका ही नतीजा है। प्रदूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर तभी होंगे जब अच्छे पानी के स्रोत मिलेंगे नहीं, और जीवन निर्वाह के लिए पानी जरूरी है तो आपको वो पानी पीना ही पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हिसाब से भारत की सालाना पानी की उपलब्धता में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब एक इंसान की साल की पानी की रिक्वायरमेंट अगर 5000 क्यूबिक मीटर थी तो वो घटकर 2000 क्यूबिक मीटर हो गए हैं। SIWI एक वाटर गवर्नेंस एक्सपर्ट कहता है कि दुनिया की 18% आबादी इंडिया में रहती है और उसमें भी भारत के पास सिर्फ 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। क्या ये आंकड़े आपको चिंताजनक नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहे होंगे। तो चलो पहले समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। ये है उसके मुख्य कारण। कारण नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। सिंपल है, जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही पानी की जरूरत बढ़ेगी। उसी तरह से शहरीकरण जितनी जल्दी से हो रहा है उसके सामने पानी और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सप्लाई कम है। कारण नंबर 2, ग्राउंड वाटर, जलाशयों और नदियों का प्रदूषित होना। जिस सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल्स को बिना साफ किए नदियों में, छोटे छोटे जलाशयों में छोड़ा जा रहा है, उसे हम वापस रीयूज नहीं कर पाते। इसकी वजह से बड़ा हिस्सा पानी का हम यूज नहीं कर पाते। कारण नंबर 3, ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा उपयोग होना। बहुत सारे एरियाज में बोरवेल और वाटर पंप का इस्तेमाल हद से ज्यादा किया जा रहा है। उसके सामने बारिश से, नदियों से या जलाशयों में पानी भरने की प्रक्रिया स्लो है। कारण नंबर 4, कृषि या खेती। दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ खेती में फ्रेश वाटर का उपयोग होता है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, और कुछ क्रॉप्स तो ऐसे हैं जिसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे गन्ना और धान। कारण नंबर 5, क्लाइमेट चेंज और पानी का मिसमैनेजमेंट। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश ठीक समय पर और जितनी जरूरी है उतनी नहीं होती, या फिर उससे ज्यादा होती है। उसकी वजह से बहुत सारे भारत के एरियाज में वाटर रिचार्ज सही तरीके से नहीं हो पाता, और तो और हम सब भारतीय पानी का अच्छा मैनेजमेंट करना भी नहीं जानते। चलिए, ये तो समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो हम एक ही काम करते हैं, हमारे गवर्नमेंट को गालियां देते हैं। तो समझते हैं गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहे हैं। नंबर 1, जल शक्ति अभियान एक नेशन वाइड कैंपेन है जो पानी बचाने और पानी के सही उपयोग पर फोकस करता है। इसका मेन उद्देश्य है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसे यूज करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जमीन के नीचे पानी को दोबारा भरना, रिवाइविंग वाटर बॉडीज, तालाब, झील और नदी जैसे जल स्रोत को दोबारा जीवित करना। अब ये अभियान भारत के हर डिस्ट्रिक्ट तक एक्सपांड हो चुका है, ताकि हर रीजन अपने पानी के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सके। नंबर 2, अटल भूजल योजना एक कम्युनिटी लेड प्रोग्राम है जो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर फोकस करता है। इसका मेन एम है पानी का सही और कंट्रोल्ड इस्तेमाल, जमीन के नीचे पानी के नेचुरल स्टोरेज को दोबारा भरना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके पानी के रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना। ये स्कीम 7 हाई स्ट्रेस स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रही है, जहां ग्राउंड वाटर की डिमांड और स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। नंबर 3, अमृत सरोवर योजना एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है भारत के हर कोने में पानी के स्रोत को मजबूत बनाना। इस स्कीम के अंडर 50,000 वाटर बॉडीज बनाए या रिस्टोर किए जा रहे हैं। हर एक वाटर बॉडी लगभग 1 एकड़ की होगी। फोकस होगा लोकल स्टोरेज, कंजर्वेशन और रिचार्ज पर। ये स्कीम पानी के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि गांव, कस्बे और शहर अपने लोकल जल स्रोत पर डिपेंड कर सके। नंबर 4, नमामि गंगे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो भारत की पवित्र गंगा नदी को पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया गया है।
इसका फोकस है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट करके गंगा को स्वच्छ बनाना, शहरों के वेस्ट वाटर को डायरेक्टली नदी में जाने से रोकना, घाट्स और किनारे को सुंदर और सस्टेनेबल बनाना, लोगों को इन्वॉल्व करके गंगा को पवित्र और जीवित रखना। नंबर 5, जल जीवन मिशन एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है जो भारत के गांव-गांव तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का संकल्प है। इसका मेन फोकस है हर रूरल हाउस होल्ड तक नल से पानी पहुंचाना, हर परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिलना। अर्ली 2026 तक लगभग 80% रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शंस मिल चुके होंगे। गांव के लोग अपने पानी के स्रोत को मेंटेन और मॉनिटर करते हैं। चलो, गवर्नमेंट की तो इनिशिएटिव्स हमने समझ लिए, लेकिन एज इंडियन सिटीजन्स हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमें ये सोचना होगा कि आगे आने वाला भारत हम कैसा देखना चाहेंगे, पानी से मौत और पानी की किल्लत वाला, या फिर स्वच्छ पानी सबके लिए अवेलेबल हो और पानी पीने के पैसे हमें ना देने पड़े। चलिए तो समझते हैं हमें क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगा, बाकी आप सब लोग समझदार हो। नंबर 1, अपने घर, सोसाइटी या कॉलोनी में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ या रिचार्ज पिट्स बनाओ ताकि मॉनसून का पानी कलेक्ट हो और ग्राउंड वाटर लेवल्स बूस्ट हो। नंबर 2, अगर पानी का नल लीक हो रहा है तो तुरंत रिपेयर करो। ऐसे शावर और टैप्स यूज करो जो पानी कम निकालते हैं, और टैप्स पर छोटी से फिटिंग एरेटर लगाओ जो पानी का फ्लो कंट्रोल करती है। इससे हाउस होल्ड वाटर वेस्ट 20-30% तक कम हो जाता है। नंबर 3, गार्डन या फार्म में पानी को बस बहा देने की जगह छोटी पाइप्स, ड्रिप या स्प्रिंकलर लगाओ जो पानी को सीधे प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, और ऐसे प्लांट्स लगाओ जो कम पानी में भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। इससे बाहर पानी की खपत आधी से भी ज्यादा बच सकती है। नंबर 4, वॉशिंग मशीन, सिंक या बाथ का पानी ट्रीट करके गार्डनिंग, टॉयलेट फ्लशिंग या फ्लोर क्लीनिंग के लिए दोबारा यूज करो। नंबर 5, तालाब और झील की सफाई में पार्टिसिपेट करो, पेड़ लगाओ और कम्युनिटी वाटरशेड प्रोजेक्ट्स जैसे जल शक्ति अभियान में शामिल होकर लोकल वाटर सोर्सेस को रिस्टोर करो। मुझे आशा है कि इस समस्या को सॉल्व करने में आप जरूर अपना योगदान वीडियो में समझाए गए अलग अलग तरीकों से करोगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।